हेलो क्लास नाइन्थ, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो आपका सेट बी है। उसके 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं जिनको समझकर हम आंसर देंगे, है ना। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। आपको टाइम भी दिया है, मार्क्स गिवन है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Education holds a crucial role in human life. Education holds a crucial role in human life. मतलब क्या, जो शिक्षा है रखती है एक क्रूशियल रोल ह्यूमन लाइफ में। वन नीड्स टू गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस टू गेट एन एजुकेशन। किसी को भी आवश्यक होता है स्कूल जाना या कॉलेज जाना, क्यों? एजुकेशन पाने के लिए। एज अ लर्नर एंड गेनर, लर्नर मतलब सीखने वाला, गेनर मतलब पाने वाला, ऑफ एजुकेशन। कोई भी लर्नर है, सीखने वाला या पाने वाला, जो एजुकेशन को पाने की चाह रखता है। वंस स्टूडेंट लाइफ टेक्स ऑफ, मतलब कोई जो लर्नर है, गेनर है, एजुकेशन क्या, वो है उसकी स्टूडेंट जो कि उड़ान भरता है। टेक्स ऑफ, आपने प्लेन देखा होगा, वो टेक्स ऑफ करता है, मतलब क्या, ज़मीन छोड़कर वो आसमान में उड़ना स्टार्ट करता है। टू लीव द ग्राउंड एंड स्टार्ट फ्लाइंग। तो क्या करते हैं, कोई लर्नर मतलब सीखने वाला है, पाने वाला है, जो एजुकेशन पाने वाला है, वो स्टूडेंट लाइफ होती है जहाँ पे वो रन करता है या टेक्स ऑफ करता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन ही और शी हैज़ टू लर्न एंड नो आ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब ये वो टाइम होता है जब कोई भी बच्चा या बच्ची सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि देखो एक ही टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनकी रेंज समझ में आती है। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनकी रेंज समझ में उन्हें आती है। एज अ स्टूडेंट वी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मतलब स्टूडेंट के तौर पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। स्टडी मनी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्पोर्ट्स, गेम्स एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज़। मतलब हम बहुत सारे काम भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलना, गेम्स खेलना, और दूसरी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, वो एकेडमिक एक्टिविटीज़। स्टूडेंट लाइफ इन्वॉल्व्स फ्यूअर स्ट्रगल, मतलब जो संघर्ष है वो कम होता है। कब? स्टूडेंट लाइफ में। मोर फन, मज़ा बहुत आता है। फ्यूअर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कम होती हैं। एंड मोर जॉय, और खुशी, हैप्पीनेस बहुत होती है। स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ मिस्चीवियस एक्टिविटीज़। बच्चे शैतानी करते हैं या थोड़ी शरारत करते हैं, तो वो कब करते हैं? स्टूडेंट डू अ लॉट ऑफ मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ। कोई भी इंसान होते हैं वो स्टूडेंट लाइफ में मिस्चीवियस थिंग्स करते हैं, बट दे ऑल्सो लर्न मोर वैल्यूज़ दैट मेक देम अ जेंटलमैन, प्रोवाइडिंग देम विद अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। लेकिन वो क्या सीखते हैं संग में? मॉरल वैल्यूज़ भी सीखते हैं जो उन्हें जेंटलमैन बनाती है। क्या प्रोवाइड करती है? एक क्लियर, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे अभी क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना। एक ये वाला वर्ड, एक टेक्स ऑफ भी आपको अंडरलाइन कराया है। आइडेंटिटी इन सोसाइटी, एक क्लियर कि आप क्या हो, आपका क्या रोल है सोसाइटी में, वो बनाते हैं। योर फ्यूचर टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ हैज़ योर स्टूडेंट लाइफ बीन। आपका फ्यूचर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है। बट हैविंग फिनिश्ड आवर एजुकेशन वी आर स्टिल कॉल्ड स्टूडेंट्स। अगर मान के चलिए हैविंग फिनिश्ड योर आवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा हमने फिनिश कर ली, कि कंप्लीट कर लिया, कोर्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, कॉलेज मतलब आपने डिग्री ले ली, मास्टर डिग्री ले ली, उसके बाद वी आर स्टिल कॉल्ड स्टूडेंट्स। फिर भी हम क्या? लर्नर कहलाते हैं, स्टूडेंट कहलाते हैं। क्योंकि एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड, क्योंकि शिक्षा और जो सीखने का तरीका है वो कभी भी एंड नहीं होता। इफ़ इट डज़ फॉर यू, अगर ये आपके लिए है, मतलब आप क्या मान के चल रहे हैं कि जो एजुकेशन है, जो लर्निंग है, वो हमारी तो एंड हो गई है। यू आर नॉट अ रियल लर्नर, तो फिर क्या है? आप रियल में एक रियल लर्नर नहीं हो। दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। इस मतलब ये कारण है कि हमें क्या कहना चाहिए? वी शुड ऑलवेज, हमें
हमेशा ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? लर्निंग एंड ग्रोइंग, मतलब लर्निंग करते रहना चाहिए, तरक्की करते रहना चाहिए। इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। सपोज आपको आज 100 में से 99 मिल गए, तो आपने क्या सोच लिया कि अरे मैं तो फर्स्ट क्लास हो गया, कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। नहीं, आपको 100 करना है। 100 के बाद आप नहीं 100% हो गया, इसके आगे क्या? नहीं, आपको हमेशा ही अपने ही वर्जन का बेटर, मतलब बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, खुद का ही, जैसे सपोज खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते रहिए कि और अच्छा बनते रहिए। इट इज़ सेड दैट स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ बिकॉज इट कीप्स यू ग्रोइंग। ये कहा जाता है कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो बेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि ये हमेशा ही आपको क्या, ग्रोइंग, मतलब हमेशा सक्सेस के लिए बढ़ाती रहती है, तरक्की कराती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है। एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। एजुकेशन होल्ड्स अ क्रूशियल रोल इन द ह्यूमन लाइफ. One needs to go to school and colleges to get an education as a learner and gainer of education. Once student life takes off, this is the time when he or she has to learn and know a range of subjects. As a student, we read a lot of books, study many subjects, involved in multiple sports, games, and other academic activities. Student life involves fewer struggle, more fun, fewer problems, and more joy. Students do a lot of mischievous activities during their student life, but they also learn moral values that makes them a gentleman, providing them with a distinct identity in society. Your future totally depends on how has your student life been. But having finished our education, we are still called students because education and learning never end. If it does for you, you are not a real learner. That is why we should always keep learning and growing into a better version of ourselves. It is said that student life is the best life because it keeps you growing. Question देख लेते हैं. What is the primary purpose of the student life? Answer is to learn and acquire एजुकेशन, सीखते रहना और शिक्षा प्राप्त करना. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ स्टूडेंट्स आइडेंटिटी इन सोसाइटी? मॉरल वैल्यूज़. आप मतलब कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ को ही जज करके बताया जाता है कि आपकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है. क्वेश्चन थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई इज स्टूडेंट लाइफ ऑफन कंसिडर्ड द बेस्ट लाइफ? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ for growth and learning. Question 4. According to the passage, education and learning never ends. True or false? True. Which is the synonym for distinct as used in the passage? Distinct का मतलब क्या है? Clear. यहाँ पे आपका आएगा कि clear value आपकी सोसाइटी में क्या है, आइडेंटिटी आपकी क्या है. इसमें देखिए ध्यान रखिए, ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन कितने भी चेंज हो जाएं, अगर आपको ये नॉलेज हो गई कि किस तरह से आंसर देना है या कौन से वर्ड का मतलब क्या है, टेक्स ऑफ का मतलब क्या है, या फिर बेटर वर्जन का मतलब क्या है, ग्रोइंग का मतलब क्या है, या कोई भी ऐसा मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, तो आप सारे आंसर हैंडल कर सकते हैं. तो इसको समझे बिना आगे ना करें. और पैसेज है आपका सेकेंड. हु कैन रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन ब्लू. सेम है 5 मार्क्स के लिए. हु कैन डिस्क्राइब द प्लेजर्स एंड डिलाइट, द पीस ऑफ माइंड एंड सॉफ्ट ट्रैंक्विलिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वुड फील इन द balmy air, green hills and rich woods of a village. Who can describe, मतलब कौन डिस्क्राइब कर सकता है जो आनंद होता है, प्लेजर्स होते हैं, डिलाइट होती है, आपकी हैप्पीनेस होती है, पीस ऑफ माइंड होता है, और जो सॉफ्ट पीस ऑफ माइंड होता है. ट्रैंक्विलिटी मीन्स भी एक अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड, मतलब बहुत आनंद आना या बहुत शांति भरा आपका मूड होना. सॉफ्ट ट्रैंक्विलिटी, वन वुड फील, कोई क्या कब कर सकता है, मतलब कोई अगर फील करना चाहे. सॉफ्ट ट्रैंक्विलिटी मतलब जो आपका पीस ऑफ माइंड है वो कहाँ महसूस कर सकते हैं? वार्मी एयर, ग्रीन हिल्स एंड रिच वुड्स ऑफ अ विलेज. एक विलेज में थोड़ी वार्म वाली एयर हो, ग्रीन हिल्स हों
और वुड्स का मतलब क्या है, जंगल, है ना, आपने पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन में येलो वुड्स, है ना। तो यहाँ रिच वुड से मतलब है घने जंगल में वो इंसान ट्रैंक्विलिटी प्राप्त कर सकता है। दीज लाइन्स आर राइटली सेड बाय ग्रेट इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकन्स। अब ये ध्यान रखना है, सपोज चार्ल्स डिकन्स ने क्या कहा है, हु कैन डिस्क्राइब द प्लेजर्स एंड डिलाइट, द पीस ऑफ माइंड एंड सॉफ्ट ट्रैंक्विलिटी वन वुड फील इन द बामी एयर, ग्रीन हिल्स एंड रिच वुड्स ऑफ अ विलेज। और ये लाइन किसने बोली है, चार्ल्स डिकन्स। नो डाउट सिटी लाइफ इज चार्मिंग एंड ग्लैमरस फॉर सम, हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ टू मेक वंस लाइफ कंफर्टेबल। मतलब जो सिटी की लाइफ है वो सभी को अच्छी लगी क्योंकि फैसिलिटी मिल जाती हैं सारी और कोई की भी लाइफ को कंफर्टेबल बना लेती हैं। बट नन कैन डिनाई, कोई भी मना भी नहीं कर सकता है, द प्लेजर ऑफ सोकिंग इन द ब्यूटी ऑफ द सन राइजिंग स्लोली फ्रॉम द हॉरिजन। हॉरिजन मतलब जैसे ऐसी लाइन को आप ऐसा पढ़ते हैं ना हॉरिजन, और सूरज भी कैसे निकलता है, धीमे धीमे हॉरिजेंटल लाइन से, यानी कि ऊपर आता है। तो यहाँ पे कोई भी मना नहीं कर सकता है उस आनंद को। सोकिंग मतलब पूरी तरह से भीगा होना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, सन राइजिंग स्लोली फ्रॉम द हॉरिजन, कि सूरज निकल रहा है, उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो नेचर ब्यूटी कह रहे हैं, उसमें बिल्कुल तरबतर हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेजर होना। द लाइट स्काई, फ्रेश वाइट क्लाउड्स, बर्ड्स चिरपिंग मैरिली एंड ट्रीज डांसिंग टू द ट्यून ऑफ द फ्लोइंग एयर गिव्स द डे अ नाइस स्टार्ट। अगर मान के चलिए सुबह आप उठते हैं और टाइम पे जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, स्माइली फेस रहेगा, आपको चाय या कॉफ़ी या मिल्क जो भी आपको देंगे आपको बड़े प्यार से देंगे, तो आपका स्टार्ट जो है दिन कैसा, एक नाइस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप नेचर को समझते हैं, वातावरण को समझते हैं, तो उसमें क्या है कि लाइट स्काई है, फ्रेश वाइट क्लाउड देख रहे हैं, बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं खुशी से, हैप्पीली, ट्रीज़ जो है डांसिंग कर रहे हैं। अब ये नहीं कि ट्रीज़ डांस करते हैं, यहाँ से आपको महसूस करना पड़ता है कि उनका मूड भी कैसा है, बिल्कुल डांसिंग वाला है। पोइट जो है वो इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं। टू द ट्यून ऑफ फ्लोइंग ईयर गिव्स द डे, मतलब जब आप हैं, आप अगर नेचर में रहना पसंद करते हैं, आप गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो इस चीज़ को फील कर सकते हैं, आपको नाइस स्टार्ट, यानी कि आपका मूड बहुत फ्रेश होता है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, इन सिटीज़ समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इवन अ ग्लिम्स ऑफ द स्काई। ग्लिम्स का मतलब क्या है, एक झलक, मतलब अगर आप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सिटीज़ में रहते हैं उनको स्काई देखना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ डज नॉट गिव्स अस अ चांस टू इन्जॉय इवन द सिंपलेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ। मतलब जो बिजी शेड्यूल होता है सिटी लाइफ का, ये हम लोग को बिल्कुल चांस ही नहीं देते हैं कि हम थोड़ी छोटी से छोटी भी जो आनंद है, जो प्लेजर है, हैप्पीनेस है लाइफ की, उसको एंजॉय कर सकती हूँ। अ टिपिकल अर्बन डे वेक्स टू द श्रिल बज, मतलब जो हम लोग शहरों की बात हो रही है, अर्बन मतलब जो हमारी सिटी की बात हो रही है, वेक्स टू द श्रिल बज, एक मतलब ऑफ अलार्म, हम लोग अलार्म लगाते हैं। गांव में अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ ऑटोमेटिक पक्षी वगैरह बोलते हैं, उससे हम लोग को अच्छा लग जाता है, उठ जाते हैं। श्रिल बज मतलब बहुत अजीब सी आवाज़ आती है अलार्म की। एंड देन स्टार्ट द मंडेन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मंडेन मतलब डेली रूटीन वाला, रूटीन के लिए है ना। मंडेन एक्टिविटीज़ ये हो जाता है, देखो इसमें क्वेश्चन भी गिवन है, रूटीन है ना, जो डेली ये काम है, मतलब इसको मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं होते। मंडेन का मतलब इंटरेस्टिंग क्या नहीं होता, जो डेली सपोज आपको उठना है, ये काम करना है, रोज़ के काम है, तो वो काम आपकी मंडेन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि गेटिंग रेडी, हैविंग अ क्विक बाइट, मतलब थोड़ा खाना वाना खाना, हरिंग टू ऑफिस जाना, सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द बोरिंग कंप्यूटर स्क्रीन, वहाँ बैठकर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब बोर हो रहे हैं काम कर करके, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। कमिंग बैक, अब जब थक हार के आप घर पे आओगे, इज़ नन द लेस एन ऑर्डील, ऑर्डील का मतलब ऐसे तो होता है अग्नि परीक्षा कह सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ कह सकते हैं, या अनप्लीजेंट। सपोज जब आप 5 बजे घर पे जाते होगे शाम को, तो आपको कैसा लगता है, बिल्कुल अपने आप को एनर्जी लेस,
फॉर मोस्ट ऑफ अस, मतलब बहुत सारे लोग बिल्कुल, मतलब जब घर पे आते हैं तो उन्हें बिल्कुल ऑडियल महसूस होता है, लगभग ज़्यादातर लोगों को। कंपेयर टू इट, अगर कंपैरिजन की जाए, इट इज़ स्लो बट रिदमिक लाइफ ऑफ विलेज। गांव की जो लाइफ है वो ठीक है, मान के चल रहे, स्लो तो है बट उसमें रिदम है, ज़िंदगी जीने का मज़ा है। वेयर वन हैज़ द टाइम टू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द डे, वहाँ पे टाइम है ऑब्जर्व करने का कि आप डे, मतलब जो दिन की शुरुआत होती है, पूरा दिन होता है, वो ब्यूटी से आप उसको महसूस कर सकते हो कि ये नेचर बहुत अच्छा होता है। एंड थैंक गॉड, और भगवान को आप थैंक यू बोलेंगे फॉर हिज ब्लेसिंग्स, कि उन्होंने मतलब ईश्वर ने हमें प्राकृतिक रूप से कितना अच्छा बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। विच वन डू यू प्रिफर, ये क्वेश्चन बाद में पूछ लिया कि विच वन डू यू प्रिफर, कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे, सिटी लाइफ या विलेज लाइफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़, आप अगर सपोर्टर होंगे सिटी के तो क्या क्या बोलेंगे, चार्मिंग है, हाँ है, ग्लैमरस, येस, कंफर्टेबल, येस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अ ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी, ड्रॉबैक क्या हो सकता है विलेज का, लिमिटेड फैसिलिटीज़ दैन सिटीज़, लिमिटेड फैसिलिटीज़ दैन सिटीज़, सिटीज़ में फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं तो लिमिटेड फैसिलिटीज़ हो गई, तो ये ड्रॉबैक है, ये एक इसकी कमी कह सकते हैं, किसकी, क्योंकि गांव में ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ लिमिटेड फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ मीन्स, तो ये क्या है, बिजी लाइफ। द सिटी लाइफ इज़ टू फास्ट, तो बिज़ी कब होते हैं, जब बहुत बिजी होते हैं तो फास्ट हो जाते हैं, अगर काम ज़्यादा है तो हम लोग दिन भर बिना थके, बिना रुके, बिना एंजॉय करे सारे काम बस करते जाते हैं। लास्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ ऑलवेज ईजी टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द स्काई इन सिटी एवरी डे, मतलब जो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि इट इज़ ऑलवेज ईजी है क्या, गेट अ ग्लिम्स, झलक पाना एक, मतलब आकाश में, सिटीज़ में एवरी डे, रोज, तो बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। द सिनोनिम ऑफ मंडेन एज यूज इन द पैसेज इज, तो क्या बताया आपको, रूटीन। इंटरेस्टिंग नहीं होना, तो इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। टिपिकल नो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नो, आंसर इज रूटीन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।